2 जनवरी 2003 दरभंगा में दंगा हुआ था। 8 लोग और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। लालू जी के रीजन में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लालू जी के रीजन के अंदर में गरीबों को आवाज मिली है। सासाराम में दंगा हुआ था, धार्मिक उन्माद फैलाया गया था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास है। मैं बता दूं आपको कि 2025 चुनावी साल है और इस बीच आरोप और प्रतिरोध का मामला काफी ज्यादा तेज हो चुका है। एक तरफ लगातार आरजेडी या फिर कहें तो महागठबंधन की तरफ से लगातार एनडीए सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि वो या फिर कहें तो बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। एक यहाँ पे पोस्टर लगा है, हम आपको बता दें कि ये जो पोस्टर लगा है ये जदयू की तरफ से ये पोस्टर लगा है, लेकिन इस पोस्टर को किसने लगाया है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि लालू राज में धार्मिक दंगा, दंगा दहशत और डर का राज, यही था लालू का अंदाज। अब हम आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे तारीख यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि कितने तारीख को कौन से साल में कहाँ पे कैसी धार्मिक दंगा हुई थी लालू प्रसाद यादव के जब शासन था, जब लालू राज था, उस समय की बात को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। चलिए हम बताते हैं आपको कि 30 मार्च 1991 में सासाराम में दंगा हुआ था, धार्मिक उन्माद फैलाया गया था, परिणाम स्वरूप दंगा भड़का था। अब चलिए वही बात करते हैं 7 अक्टूबर 1992 की सीतामढ़ी दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया था, परिणाम स्वरूप दंगा भड़का जिसमें कुल 44 लोगों की मौत भी हुई थी। अब वहीं अगर बात करें तो 10 जुलाई 1995 की पलामू और डाल्टनगंज में हुआ था दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया था, परिणाम स्वरूप दंगा भड़का जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई थी। अब अगर देखा जाए तो 29 और 30 मई 1996 भागलपुर, अररिया, समस्तीपुर और दरभंगा धार्मिक उन्माद फैलाया गया था, परिणाम स्वरूप दंगा भड़का था। अब 1 जनवरी 1997 की भी बात यहाँ पे लिखी गई है। पटना में दंगा हुआ था जो कि उसमें धार्मिक उन्माद फैलाया गया था, परिणाम स्वरूप दंगा भड़का था और जिसमें एसटीडी बूथ मालिक की हत्या भी हुई थी। वहीं 1 अक्टूबर 1998 में नालंदा और मुंगेर में धार्मिक उन्माद फैलाया गया था। 1 जनवरी 2000 में सासाराम में धार्मिक उन्माद फैलाया गया था जिसमें परिणाम स्वरूप दंगा भड़का था। 1 जनवरी 2000 में बिहार शरीफ में नालंदा में धार्मिक उन्माद फैलाया गया था। वहीं 9 मार्च 2001 में नालंदा के सुभू गांव में धार्मिक उन्माद फैलाया गया था, परिणाम स्वरूप दंगा भी भड़का था। 2 जनवरी 2003 दरभंगा में दंगा हुआ था। 8 लोग और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। शहर में कर्फ्यू लगा था। अब अगर देखा जाए तो 16 जनवरी 2003 की बात है, मुंगेर में भी दंगा हुआ था। उमाकांत यादव की हत्या के बाद दंगा भड़का जिसमें एक मस्जिद के इमाम सहित 2 लोग मारे गए। 5 अक्टूबर 2003 को भी आरा में धार्मिक उन्माद फैलाया गया था जिसमें 70 दुकानें जली थी। अब वहीं देखा जाए तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव का चित्र लगा है पोस्टर में और दूसरी बीच में चारों धर्म के लोगों का तस्वीर इसमें दिखाया गया है पोस्टर के जरिए। वहीं उससे अगर थोड़ी सी दाएं तरफ अगर देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हंसता हुआ चेहरा इसमें दर्शाया गया है। और ऊपर में एक बात और भी है, ऊपर में गौर फरमाने वाली बात है, इसमें लिखा गया है एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार, जब नीतीश जी की है सरकार। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार एक दूसरे पे आरोप और प्रतिरोध लगाने का जो मामला है काफी ज्यादा तुल पकड़ चुका है। ज्यादा समय रह नहीं गया 2025 के विधानसभा चुनाव में। एक तरफ एनडीए गठबंधन लगातार महागठबंधन को इस पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था उसमें कहां पे धार्मिक दंगा हुई थी उसका उल्लेख किया गया है। वहीं लगातार महागठबंधन की तरफ से एनडीए सरकार को घेरा जाता है, बीजेपी सरकार को घेरा जाता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार बनती है वहां पे हिंदू और मुस्लिम के धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है
बीजेपी सरकार। एनडीए ने ये पोस्टर जारी किया है और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा है कहां कहां पे धार्मिक दंगा हुआ था। वहीं महागठबंधन की बात करें तो लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि बीजेपी की सरकार जहां रहती है वहां हिंदू मुस्लिम कह के लड़वाने का काम करती है और वोट बटोरती है। कितना सच्चाई लग रहा है? ये तो देखिए, हाँ, लालू जी के ऊपर महागठबंधन पर जो है आरोप है, हाँ, लालू जी के रीजन में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लालू जी के रीजन के अंदर में गरीबों को आवाज मिली है हाँ, और गरीबों को बोलने का अधिकार मिला है, हैं? और ये जो है एनडीए गठबंधन जो है, ये लोग एनडीए गठबंधन के लोग ये वोट की राजनीति करने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा जो है इनके ऊपर आरोप लगाना कि ये दंगा करवाए, ये करवाए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो साफ साफ डेट मेंशन है, लिखा हुआ है कि 30 तारीख को 1991 में सासाराम में दंगा हुआ था। उस समय तो लालू प्रसाद यादव ही थे। ये दंगा इनके रीजन में नहीं हुआ है, ये एगो मारा जा रहा है इनके ऊपर कि भाई दंगा इनके ऊपर, माने ये लालू जी के रीजन में हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के समय तो देखे होंगे ना? देखे तो हैं, मुझे हम लोग बोल नहीं सकेंगे। हम लोग नहीं जानते हैं सब। अच्छा, तो लालू प्रसाद यादव के समय में यहाँ पे साफ पोस्टर में लिखा गया कि काफी जगह पे धार्मिक दंगा हुआ था। नहीं सब नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ है। आप क्या लिखा है हम लोग नहीं जानते हैं, वो सब हम लोग इतिहास के आदमी, हम लोग पढ़े लिखे आदमी नहीं है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। भैया, ये जो यहाँ पे पोस्टर लगा है इसमें साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव का जो समय था जब उनका शासन था बिहार में, उसमें कहाँ कहाँ पे धार्मिक दंगा हुई है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उस समय में तो हम बहुत छोटे थे, अच्छा, हम क्या जानेंगे। जब अच्छा, से उनके समय में छोटे थे लेकिन अभी नीतीश कुमार जी का राज चल रहा है। इनको समय में तो अभी तो जैसा देखिए सरकार कोई भी रहे बढ़िया चला रहा है, कोई ऐसा नहीं कोई आएगा तो नहीं चलाएगा, सब चलाता है। सब चलाते हैं। ये है तो इनको राज में तो इनको इतना दिन से हम लोग भी इतनी सपोर्ट करबे किए हैं, ऐसा तो नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के शासन में कहीं पे धार्मिक दंगा हुआ है? दंगा तो नहीं हुआ, दंगा इस समय दंगा इस समय दंगा प्रसाद हम लोग आते देखे नहीं किए हैं। एक बार हुआ था फुलवारी शरीफ में, तो थोड़ा बात हुआ था, मतलब छोटा सा बात के लिए हुआ था। चलिए, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उनसे अभी हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग लालू प्रसाद यादव का समय भी देखे और नीतीश कुमार के भी समय में ये लोग देख रहे हैं लगातार। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार इस पोस्टर के जरिए जदयू या फिर कहें तो एनडीए ने बड़ा हमला किया है राजद और महागठबंधन के ऊपर। लालू प्रसाद यादव का पूरा जो उनका शासनकाल था उसका उल्लेख करके रख दिया है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक दूसरे पे प्रतिरोध और आरोप लगाने का जो मामला है काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।